गाइस गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आई हूँ छत में। जो मेरा डेली का काम होता है पानी पुनी भरने का। अब देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आज भी बारिश आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज भी बारिश आ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक करती हूँ छत में, जो कि मैं डेली आती हूँ छत में और 1 घंटे या आधा घंटा छत में घूमती रहती हूँ। और कल तो मैंने बहुत ही इन्जॉय करा। सारे दिन भर बारिश में नहाती रही। आज मुझे जुकाम भी हो गया थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ी देर छत में घूम रही हूँ। और किस टॉपिक पे बात करूँ आज मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया। कई बार कुछ नहीं आता ना दिमाग में, मैं देखती रहती हूँ, वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, फिर वही चीज़ें चलती रहती हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही है। फिर मतलब बार बार एक ही चीज़ में क्या बोलना, कुछ ढूंढ रही थी मतलब। और रात भर तो मैं सुनती रही गाने, पुराने फिल्मी सॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे गाने, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। और जब नींद नहीं आई पहले तो मैंने न्यूज़ वगैरह देखी, फिर मैंने देखती रहती हूँ मैं, जैसे सब अपनी वीडियोस डालते हैं ना, शॉर्ट वीडियो, सबके अपने अपने मन की बातें होती है भाई। कोई किस टॉपिक बनाता है, कोई कोई शायरी बोलता है, कोई माँ के विषय में बताता है, कोई प्यार के विषय में टॉपिक होता है। प्यार का तो सबसे ज़्यादा होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है दुनिया में प्यार की कमी हो गई है। तो मैं बार बार मैं सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। तो मैंने बोला प्यार का मतलब क्या होता है। कि देखो प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब तो खुशी हुआ एक तरह से। देखो प्यार अब क्या करते हैं हम, बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बच्चों से प्यार करती है, बच्चे मम्मी पापा से प्यार करते हैं, भाई बहन का प्यार होता है। सबका प्यार अलग अलग तरीके का होता है। देखो बहन को अलग नज़रिए का प्यार होता है, वाइफ से अलग नज़रिए का प्यार होता है, बच्चों से अलग तरीके का प्यार होता है। लेकिन माँ का प्यार तो सबसे अलग प्यार है। जो माँ का तो ऐसा प्यार है कि जो सबके लिए बराबर होता है। देखो माँ तो सबके लिए बराबर, माँ के प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इंस्टाग्राम पर मैं देख रही। और एक होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई को भी अपनाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं भाई हम सोचें कि कोई सर्वगुण संपन्न इंसान हो, ऐसा तो है नहीं। देखो इंसान है तो उसमें कोई ना कोई कमी तो होंगी। तो कोई भी इंसान जब किसी को चाहता है या पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मतलब अच्छाई से उसकी बुराई से भी। जो जो इंसान प्यार का ये मतलब है कि जो किसी की अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई को भी अपनाए, उसी को प्यार कहते हैं। देखो और जो माँ का प्यार होता है वो सबके लिए होता है, एक अपने बच्चों के लिए भी और सब बच्चों के लिए। माँ का प्यार का नज़रिया तो यही होता है भाई, माँ के लिए तो सब बराबर होते हैं ना। तो यही टॉपिक चलता रहता है रोज़ रोज़। में कह रही है प्यार की कमी कुछ ज़्यादा हो गई है। प्यार वाली वीडियोस डलती रहती है ना, और क्या बोलते हैं, तो मैं सब सोचती रहती हूँ। लेकिन फिर मैंने एक लेडीज़ का ब्लॉग देखा कि कह रही कहीं जैसे हस्बैंड होते हैं, वाइफ रोका टोकी करते हैं, कहीं आने जाने में हर चीज़ में टोका टाकी करते हैं, तो कह रही ये अच्छे के लिए होता है। और क्या बोलते हैं इसमें मतलब ऐसा मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मतलब ये चीज़ तो गलत है भाई। अगर कोई किसी को चाहता है तो और सपोर्ट करता है, भाई चल तू मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना कर, मैं हूँ ना। ये होता है सपोर्ट का मतलब, रोका टोकी थोड़ी होता है। अगर इंसान सही है और उसका कोई उसके मतलब हस्बैंड का मतलब है साथ देना। कोई अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो ये ना कि उसको रोकना। या मतलब कई तो वो हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि अभी अब मेरे दिमाग में नहीं आई वो बात, इनकॉम्प्लेक्स करते हैं कि नहीं मेरी बीवी मेरे से आगे बढ़ गई हर चीज़ में। और क्या बोलते हैं अपने को वो करने लग जाते हैं थोड़ा। तो इसलिए भी कई लोग क्या होते हैं, अपनी जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और ऐसा नहीं, कई पति भी अच्छे होते हैं, कईयों की वाइफ ही ऐसी तो लड़ाई झगड़ा करने वाले, दिन रात घर में कलेश मचा के रखती हैं। कईयों के आदमी ऐसे होते हैं चिड़चिड़ किस्म के। तो कभी भी इंसानों कोई भी होना तो एक नरम और एक गर्म होना चाहिए। अगर एक हल्ला करने वाला हो तो दूसरा शांत नेचर का होना चाहिए। और तब जाके मतलब गाड़ी सही से चलती है। अब दोनों ही लड़ाकू हो गए तो दिन रात कलेश बचता रहेगा। पहले तो दोनों इंसान समझदार होने चाहिए, तभी तो लाइफ में इंसान आगे बढ़ता है। जो भी लोग तरक्की करते हैं ना, तो उनके घर का मतलब जो भी वो अपना मैनेज करके चलते हैं, तरीके से रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो तभी वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जो भी जैसे ये क्लेश वाले घर रहते तो उनमें बच्चे भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। जहाँ मतलब लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी या गाली गलौज ये सब चीज़ें होती है ना, तो वहाँ बच्चे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और उनके बच्चे मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जो घर का वातावरण है हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और मतलब हमेशा इंसान को प्यार से बात, बच्चों के साथ बच्चों के तरीके से रहना पड़ता है, बड़ों के साथ बड़ों के तरीके से रहना पड़ता है। तभी तो बच्चों में मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स, हर बातें बच्चों के सामने बोलते रहते हैं। किसी को लेन देन की होगी या कुछ अपने पे ही प्रॉब्लम्स दिक्कत आएंगी तो सारी बातें, बेटा हम तो ऐसे, हमारे मैंने देखा ना लोग, हम तो ऐसे परेशान हैं, वैसे परेशान है, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों को क्या समझ। देखो जो पेरेंट्स की जवाबदारी हो पेरेंट्स की है, तो बच्चों को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। उनको उनकी लाइफ जीने दो। उनको बोलो बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान करो, अपने आगे
मतलब बढ़ने में ध्यान करो। तो ये सब बच्चे, कई बातें होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, और कई पेरेंट्स होते हैं हर बातें बच्चों के सामने, मतलब छोटे बच्चों के सामने। बड़े होकर तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। तो मैंने वो लेडीज़ की बात सुनी, मतलब ये क्या बोल रही है, मतलब कि रोका टोकी। देखो इंसान कुछ गलत करता है तो अगर लेडीज़ है तो उसके पति भी रोक सकता है, भी जो मतलब आदमी भी रोक सकता है कि ये चीज़ गलत है, नहीं भी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, और पत्नी भी रोक सकती है, वाइफ है जो, कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं समझदारी। तो मैं सब चीज़ें देखती रहती हूँ, कैसी कैसी बातें चलती है, क्या क्या बातें चलती है। तो मैं तो बोलती सीधी बात है, अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो हस्बैंड उसका ऐसा होना चाहिए, सपोर्टेबल होना चाहिए। टेंशन मतलब मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे जो करना आगे बढ़ तू बस टेंशन मत कर। तो इंसान मतलब वो करना चाहिए, भरोसा विश्वास, इसको बोलते हैं मतलब प्यार। किसी पे वो करना, मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं मेरे हिसाब से चलो जो मैं कहूँ मैं सही हूँ और जो तू कह रही है वो सही नहीं है, ये चीज़ें गलत होती हैं। देखो सबकी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, घर में भी ऐसे ही होता है, वो होती है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब साथ में इंसान बैठता है तो पता चलता है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये सब वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ मैं, और कई लेडीज़ होती है, सब वीडियो अच्छी अच्छी रहती है ना, मैं देखती रहती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के डर रहती है इंस्टाग्राम पे, मैं सबको देखती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ, बच्चों की भी देखती हूँ, छोटे बच्चों की सब बातें सुनती रहती हूँ, मेरा ऐसे ही मन लग जाता है। ऐसे ही मैं अपना टाइम पास करती हूँ। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।